हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। हम चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इससे पहले के टॉपिक सभी पढ़ चुके हैं। मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, मिरर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे रूल्स, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए जो रूल्स हमें चाहिएंगे वो। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले वो रूल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुरानी सभी वीडियोस देखें। चलिए, तो मैं बात करता हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की। पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चों, तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहली कंडीशन, आप एक चीज का ध्यान रखें कि क्या क्या पोजीशंस पॉसिबल हैं, कहाँ कहाँ मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। तो अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं तो इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर आपको पता होगा, लेंस का सेंटर पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यहाँ इसका मेन फोकस, इधर हम सेकंड फोकस मानते हैं। नेक्स्ट, इससे डबल डिस्टेंस दूरी पर 2f है और इस तरफ 2f डैश। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा सकता है? ऑब्जेक्ट O और F के बीच में रखा जा सकता है, ऑब्जेक्ट F पर रखा जा सकता है, F और 2F के बीच में रखा जा सकता है, 2F पर रखा जा सकता है, 2F से पीछे और एक इन्फिनिटी। तो टोटल ये 6 केस बनेंगे। 6 केस हैं जहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड placed between ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और इस एफ डैश फोकस के बीच में मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको डायग्राम बना दूँ। एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। और यहाँ मैं नोट करता हूँ इस कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O, हियर इज फोकस, और ये हो गया 2f। ठीक, यहाँ एक फोकस F और 2f। नाउ जो ऑब्जेक्ट है वो रखना है O और F डैश के बीच में। तो मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने कोई AB ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर दिया। ठीक, तो एग्जाम में जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, या तो आपको ये दिया जाएगा ड्रॉ द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F डैश, या आपको ये डायग्राम बना के कह देगा कंप्लीट द रे डायग्राम, इस रे डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। तो दो टाइप से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको सिंपल वही करना है, जो रूल्स आपको बताए हैं वो रूल्स आप यहाँ यूज़ करते चले जाएं। पहला रूल है कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो लाइट गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ठीक, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस। एंड द सेकेंड वन इज, जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे हम डालेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से अनडिफ्लेक्टेड, वो सीधी ही पास हो जाएगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ। ठीक, ये जो लाइट आई फोकस पर, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब ये जो पैरेलल आई वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गई, और जो लाइट हमने ऑप्टिकल सेंटर पे डाली वो सीधी निकल गई अनडिफ्लेक्टेड। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये लाइट आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं, दोनों डाइवर्जिंग रेज बन रही हैं। इट मीन्स कि अगर मैं इन्हें पीछे बढ़ाऊं तो ये कहीं कटेंगी, और जहाँ ये कटेंगी वहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। तो मैं पीछे की तरफ इन लाइट रेज को एक्सटेंड करूँ, तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, थोड़ा सा लाइन में सीधी कर दूँ तो इस टाइप से, है ना। तो जो लाइट रेज हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ये जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होंगी वहां पर इमेज बनेगी A डैश B डैश। तो ये इमेज फॉर्मेशन है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। अब यहाँ हम 3 चीज स्टडी करेंगे। ठीक, एक तो मैं स्टडी करूंगा कि ऑब्जेक्ट का
नेचर कैसा है। ठीक, हर इमेज फॉर्मेशन के बाद हमें चीज़ों को याद भी रखना है और देखना भी है कि क्या क्या चीज़ हमें यहाँ से मिलती हैं। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, और नेक्स्ट वन इज पोजीशन, इसकी पोजीशन कैसी है, पोजीशन कहाँ है। एक चीज़ आप याद रखिए, हम इस ऑब्जेक्ट को इधर से देख रहे होंगे। अगर हम इस डायग्राम में अपनी आई को भी बनाना चाहें तो मैं आई का डायग्राम यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक, ये मेरी आई है, यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, इट मीन्स इस तरफ से मैं देख रहा हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। भाई लेंस के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक, अगर आप उधर से देखें तो आप कहेंगे कि आगे रखा है, लेकिन हम इस डायग्राम को बनाते वक्त इमेजिन ये करते हैं कि हम इस तरफ से इस डायग्राम को देख रहे होंगे। तो लेंस है और उसकी इमेज हमें उसके पीछे मिली, यानी जो इमेज मिली है वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मिली है। ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर कहीं भी ये इमेज हो सकती है, कुछ फिक्स नहीं हम कह सकते कि यहीं होगी। नेचर कैसा है, देखिए इरेक्ट, और कैसा, वर्चुअल। तो नेचर इसका कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज मैग्नीफाइड है। एंड लास्ट वन, पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही साइड पर ये बना हुआ है। क्लियर। तो ये इमेज फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एग्जाम्स में आपको इमेज फॉर्मेशन आ सकती है और इनमें से कोई सी भी बात उसके साथ आपसे पूछी जा सकती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, ये सब चीज़ें। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं इसको रफ कर दूं। नेक्स्ट सेकंड है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं साथ ही साथ आपको यहाँ टेबल भी बना देता हूं। जो टेबल आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कैसी बनेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इस टेबल में यहाँ बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने जो है ऑब्जेक्ट रखा, ये टेबल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं मैं पॉइंट्स यहाँ नोट कर देता हूँ। यहाँ है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस कॉलम में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी उसकी पोजीशन। यहाँ नेचर एंड लास्ट साइज, इमेज का साइज, साइज ऑफ इमेज। तो फर्स्ट केस जो हमने स्टडी किया, उस फर्स्ट केस में हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो बिटवीन O एंड F डैश, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। जो इमेज बनी वो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही सेम साइड पर वो इमेज बनी है। उसका जो नेचर था, नेचर कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज जो है वो मैग्नीफाइड है या एनलार्ज मैं कह सकता हूँ। तो ये सारी कंडीशंस फर्स्ट हमने स्टडी की। नेक्स्ट सेकंड केस, अब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ एट एफ डैश, मैं उसको फोकस पर रखता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया और उसके फोकस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया। ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात आपको समझ में आ रही है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप बस सारी वीडियोस देखते रहिए, आपको फिज़िक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्लास 10th की फ़िज़िक्स, और साथ साथ हम सिलेबस को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ F डैश, ये 2F डैश, F और 2F। ठीक, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा F डैश पर। वही दो रूल्स जो मैंने लास्ट इमेज फॉर्मेशन में यूज़ करे, मोस्टली मैं उन्हीं को ही यूज़ करने वाला हूँ। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडिफ्लेक्टेड सीधे ही पास होगी।
हमने देखा रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट रेज कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। इट मीन्स जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी पर बनने वाली है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट इन्फिनिटी में कह सकता हूँ। इसका जो नेचर होगा, देखिए इमेज इस तरफ जब लेंस के बनेगी तो वो इन्वर्टेड इमेज होगी। इट मीन्स दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड ये इमेज बनने वाली है। इसका साइज बहुत बड़ा होने वाला है, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि इन्फिनिटी पर बनेगी। अब मान लीजिए लाइट इन्फिनिटी तक बढ़ती गई तो जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी। तो इमेज का जो साइज है वो हाईली मैग्नीफाइड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम थर्ड इमेज फॉर्मेशन पर अपनी आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इसको रफ कर दूं। तो नेक्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को अब रखना है एफ डैश और 2f डैश के बीच में, ठीक, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। एफ डैश और 2f डैश के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, यानी कि यहाँ हमने ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया। अब मुझे देखना है कैसी इमेज फॉर्मेशन यहाँ आती है बनके। तो वही रूल्स में लगाऊंगा, जो लाइट पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होने वाली है, और जो लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर पे डालेंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधी अनडिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्शन वहाँ नहीं होगा तो सीधी चली जाएगी। तो अगर मैं इन्हें आगे एक्सटेंड करता हूँ तो एक पॉइंट पर जाके दोनों कट जाएंगे और वहाँ इमेज बनेगी, और जो पॉइंट होगा वो 2f से पीछे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं कह सकता हूँ जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, बिहाइंड 2f या बियॉन्ड 2f। 2f से आगे या उसके मतलब इस तरफ कह सकते हैं आप। नेक्स्ट जो इमेज बनी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी। इमेज रियल और इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। इमेज यहाँ भी जो बनेगी वो बड़ी बनने वाली है। क्लियर। चलिए तो मैं इसे रफ कर दूं। नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो मैं लेता हूँ एट 2f। अब की बार 2f डैश पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये ड्रॉ किया एक कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ बनाई एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। ये f 2f डैश f 2f, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक। वही रूल्स हम लगा के चलेंगे कि लाइट जो गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, जो लाइट पैरेलल हमने डाली वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गई। और नेक्स्ट हमारा रूल है जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई वो अनडिफ्लेक्टेड या बिना रिफ्रैक्शन के सीधे चली जाएगी। तो हमने देखा कि इमेज यहाँ बनी है ए डैश बी डैश, ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर 2f पर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम है। ऑब्जेक्ट 2f डैश पर रखा तो इमेज 2f पर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ रख दूँ। तो एट 2f जब ऑब्जेक्ट को 2f डैश पर रखा तो इमेज 2f पर बनी। कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज है वो कैसा है, सेम साइज। ना तो इमेज मैग्नीफाइड बनी है ना छोटी बनी है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारा केस है, ठीक। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता हूँ, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। 2f डैश और इन्फिनिटी के बीच में, मैं कह सकता हूँ मैं 2f से पीछे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये f, ये 2f से पीछे ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक। यहाँ भी f और 2f। जो लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो गई। एंड नेक्स्ट जो लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर से वो अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई, ठीक है। तो दोनों लाइट्स यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। मैं यहाँ इमेज बना दूँ ए डैश बी डैश। तो इमेज जो बनी है वो
कहाँ बनी है, एफ और 2f के बीच में, बिटवीन f एंड 2f। कैसी बनी है, इमेज इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटी बनी है, ठीक। और रियल और इन्वर्टेड है, तो रियल इन्वर्टेड तो सेम है, इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड। क्लियर। लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन है वो है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें बच्चों, इन्फिनिटी पर रखें, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पर प्लेस्ड करता हूँ, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लाइट रेज हैं इन्फिनिटी से जो आती हैं वो बच्चों पैरेलल आती हैं, यानी इन्फिनिटी पर अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बहुत दूर इन्फिनिटी पर रखा है, तो वहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, और होगा क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रेज कहाँ होंगी, फोकस से पास होंगी, और फोकस पर ये बना देंगी इमेज। तो इस बड़े ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनी, बहुत छोटी, लेंस से इस तरफ बनी है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड ये इमेज होगी। तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस पर इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये पूरी टेबल है इमेज फॉर्मेशन की। हमने 6 केस पढ़े, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया तो उसी साइड इमेज बनती है, और कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनी। नेक्स्ट, जब फोकस एफ डैश पर इमेज को रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी। एफ डैश और 2f के बीच में अगर मैं रखता हूँ ऑब्जेक्ट को तो बिहाइंड 2f इमेज बननी है, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। नेक्स्ट, 2f पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो 2f पर इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। अगर हम 2f और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है वो f और 2f के बीच में बनेगी, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होगी। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फोकस पर इमेज बनेगी, वो रियल इन्वर्टेड होगी एंड हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी वो इमेज होगी। तो 6 की 6 इमेज फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। इनमें से कोई सी भी इमेज फॉर्मेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, और जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब भी आपको ये हेल्प करने वाली हैं। जब आप लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये इमेज फॉर्मेशन तब भी आपको काफ़ी मदद करेंगी। नेक्स्ट में आपको ये अच्छे से टेबल याद कर लीजिएगा, वीडियो रोक के आप इसे लिख लेना, चाहे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की वजह से इमेज फॉर्मेशन का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही टेबल भी साथ साथ बना दूँ। टेबल के अंदर इसमें ज़्यादा केसेस नहीं है, सिर्फ एक केस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, 2 ही जगह ऑब्जेक्ट्स को रखा जाएगा, सारी सेम बनेंगी इमेज फॉर्मेशंस, तो 2 ही इमेज फॉर्मेशन यहाँ सिर्फ हमें स्टडी करनी है। ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज, और लास्ट साइज ऑफ इमेज। तो ये हमारी टेबल है जो मुझे स्टडी करनी है। मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कहाँ कहाँ इमेज फॉर्मेशन, मतलब कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट्स को रखा जा सकता है। तो केसेस तो यहाँ भी यही हैं, लेकिन जब बहुत सारे केसेस पर कॉमन इमेज बनेगी तो हम उनको सेपरेट स्टडी नहीं करेंगे। ये फोकस है इसका f और 2f, और इस तरफ f डैश और 2f डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑब्जेक्ट को एक बार O से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, और दूसरा केस होगा जहां हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखने वाले हैं। तो फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड इन्फिनिटी, O और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक। तो फर्स्ट केस यहाँ है जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन O ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा जाता है। तो हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ये कॉनकेव लेंस हमें बनाना है, तो ये हो गया मेरे पास एक कॉनकेव लेंस, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ ऑप्टिकल सेंटर भी मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये रियल फोकस है, ये वर्चुअल फोकस है। नाउ
ऑब्जेक्ट रखा है इसके बीच में, कहीं भी यहाँ से यहाँ के बीच में आप कहीं भी रख लीजिए, सेम ही इमेज बनने वाली है। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दो ही रूल वही यूज़ करने हैं हमें। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज इस हिसाब से होगी कि अगर हम उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो वो फोकस पर जा रही होगी। नेक्स्ट, जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर हम डालते हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास होगी। इट मीन्स यहाँ ये दोनों लाइट इंटरसेक्ट हुई और यहीं पर ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट था तो इसकी ए डैश बी डैश इमेज बनी। तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही साइड इमेज बनेगी, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लें। कैसी इमेज बनेगी? छोटी। तो पोजीशन कैसी है? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ही साइड। नेचर कैसा है इसका? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक, लेंस से उस तरफ वर्चुअल होता है और लेंस के इस तरफ रियल, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तब। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा है? डिमिनिश्ड है, तो छोटा है इमेज का साइज। नेक्स्ट, सेकंड केस, जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये इमेज फॉर्मेशन सभी आप अपने हाथ से करके देखें। जब आप अपने हाथ से इन इमेज फॉर्मेशंस को करेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी सभी इमेज फॉर्मेशंस। हो सकता है मतलब मेरे करने, मतलब कि आपकी वीडियो को देखने, है ना, आप तो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि मैं भी ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो इन मेरे सॉल्व करने या आपके वीडियो देखने, इस बात में और आपके सॉल्व करने में बहुत अंतर है। तो ये सभी इमेज फॉर्मेशंस आपको एक ब्लैंक पेपर लेके उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में एक बार में एक्यूरेट आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। हमें टाइम भी बचाना है एग्जाम में साथ साथ। खाली यही नहीं है कि भाई इमेज फॉर्मेशन तो आ गई लेकिन 4 बार रफ करके अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बनानी पड़ी तो वो फ़ायदे वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पर रखता हूँ, अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो मुझे पता है वहाँ से जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आने वाली हैं, और पैरेलल लाइट रेज डाइवर्ज होंगी इस हिसाब से कि अगर मैं उन्हें पीछे एक्सटेंड करूँ तो वो फोकस पर आ रही होंगी। तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ फोकस पर इमेज बनी। ठीक, तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज बनी एट एफ, और इमेज कैसी बनी? वर्चुअल इरेक्ट और बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज यहाँ मिलेगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन है आपकी कॉनकेव लेंस की मदद से। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की मदद से आपकी सभी इमेज फॉर्मेशंस कंप्लीट हुई। वहाँ 6 केस थे, यहाँ सिर्फ 2 केस हैं, तो टोटल 8 केस आपको स्टडी करने हैं। ये टेबल आपको टिप्स पर होनी चाहिए ताकि आपको न्यूमेरिकल में भी ये हेल्प करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को शेयर जरूर करें इस वीडियो को। थैंक यू।